नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीसीसीआई के जो नए नियम का ऐलान किया गया है उनके बारे में। आपको बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है जो भारत में क्रिकेट जगत से जुड़े हुए तमाम खेल हों, तमाम खिलाड़ियों हों, उनको रूल एंड रेगुलेशन हो, वो सभी पर कंट्रोल करती है बीसीसीआई। एक स्वायत्त संस्था है और भारत में सभी क्रिकेट के सभी फॉर्मों को, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, सभी क्रिकेट से संबंधित जो भी खेल हैं, विधाएँ हैं, उनको कंट्रोल करती है बीसीसीआई। अभी हाल ही में बीसीसीआई ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। वैसे तो आपको बता दें कि बीसीसीआई जो है समय पर अपने खिलाड़ियों को गाइडलाइन या रूल रेगुलेशन जारी करता है और साथ ही उनके भी रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, चाहे वो खिलाड़ी इंटरनेशनल हों चाहे डोमेस्टिक खिलाड़ी हों, सभी के लिए बने हुए हैं। अभी कुछ 10 नए नियम अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा जारी किए गए हैं, उनको आज हम बताने वाले हैं। तो आपको बता दें कि खिलाड़ियों के लिए 10 नए नियम हैं, हम आपको बताते हैं एक तरफ से। पहला नियम है कि घरेलू क्रिकेट में सभी खिलाड़ियों को खेलना होगा अनिवार्य। आपको बता दें कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अक्सर इंटरनेशनल प्लेयर करते हैं। तो वैसे तो आपको बता दें कि इस परिप्रेक्ष्य में विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम आया है। घरेलू क्रिकेट खेलने से ये लोग मना करते हैं, मतलब जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वो अधिकतर खिलाड़ी वो घरेलू क्रिकेट में खेलने से कतराते हैं, मना करते हैं। वो किसी कारण से छुट्टी ले लेते हैं या कोई प्रॉब्लम बता करके और फिर वहाँ से नहीं खेलना पसंद करते हैं। तो इसलिए अब बीसीसीआई ने एक नियम घोषित किया है, उसमें कन्फर्म कर दिया है, उसमें अनिवार्य कर दिया है कि आपको ये क्रिकेट घरेलू क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलने ही होंगे। नियम नंबर 2, खिलाड़ियों की जो फैमिली है उनके साथ सफ़र नहीं करेगी। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी खिलाड़ी हैं उनकी फैमिली उनके साथ सफ़र नहीं कर पाएगी। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने किसी बड़े टूर में या फिर किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो अपने फैमिली को साथ में ले जाते हैं, तो उसके लिए मना ही रहेगी अब, तो वो सफ़र नहीं कर पाएंगे। नियम नंबर 3 कहता है तय सीमा से अधिक सामान पर पाबंदी रहेगी। जितना भी बीसीसीआई के द्वारा बताया जाता है, लगभग 1.5 क्विंटल का सामान उसे बताया गया है, 150 किलो तक का सामान जो है खिलाड़ी अपने साथ ले जा सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा सामान वो ले जाते हैं तो उसका जो खर्च है वो खिलाड़ी को ही देना पड़ेगा। तो मतलब तय सीमा से अधिक यदि कोई सामान ले जाते हैं तो उसकी जो खर्च है वो खिलाड़ी को देनी होगी। उसके बाद नियम नंबर 4 कहता है पर्सनल स्टाफ पर पाबंदी रहेगी। कई खिलाड़ी ऐसे करते हैं कि जो अपने साथ टूर में जाते हैं या फिर किसी दौरे पर जाते हैं, विदेशी दौरे पर या फिर डोमेस्टिक दौरों पर, तो उस पे क्या है कि अपने पर्सनल जो स्टाफ है उनको लेकर जाते हैं। जैसे हाल ही में आपको बता दें कि विराट कोहली आपकी जी हार्दिक पांड्या का एक मामला सामने आया था, जिन्होंने अपने बाबर्ची को साथ में ले गए थे, तो उस चीज़ को लेकर के भी उन्होंने मना कर दिया, कोई भी खिलाड़ी अपने पर्सनल स्टाफ को नहीं ले जा सकता है। नियम नंबर 5 कहता है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंसी के लिए नियम बदले हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंसी के बारे में बात करें तो एक ऐसा निकाय होता है, यूँ कहें कि एक अंग पार्ट है कि जहाँ भी खिलाड़ी पहले जाते हैं जिस दौरे के लिए, जैसे कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी इंटरनेशनल दौरा होता है, तो हाल ही में जैसे अभी बात आते हैं कि भारत का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी था ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में इनके सामान के रख रखाव और ये सब की जिम्मेदारी सेंटर फॉर एक्सीलेंसी की होती है। तो उनके लिए भी नियम बदले गए हैं। यदि खिलाड़ी तय समय सीमा से अधिक का सामान लेकर आते हैं तो उनकी खर्च की जो है वो खिलाड़ियों को देना होगा, तो उसके लिए भी नियम बदले गए हैं। वहीं बात 6वें नंबर नियम कहता है कि प्रैक्टिस सेशन में किसी को छूट नहीं होगी। बहुत सारे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक, बहुत सारे खिलाड़ी करते हैं कि जो प्रैक्टिस सेशन आयोजित की जाती है कोचों के द्वारा, चाहे बॉलिंग कोच हो चाहे फील्डिंग कोच हो या फिर बैटिंग कोच हो, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेशन आयोजित की जाती है, तो उसमें बहुत सारे खिलाड़ी आने से मना करते हैं, कतराते हैं। तो ये सब के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस सेशन में शामिल होना जरूरी होगा। 7वां नंबर का नियम कहता है कि एड शूट पर पाबंदी होगी। आपको बता दें कि खिलाड़ियों के द्वारा किसी विदेशी दौरे या डोमेस्टिक दौरों पर भी कोई सीरीज के दौरान, कोई सीरीज चल रही है, कोई श्रृंखला चल रही है, फिर कोई टूर्नामेंट चल रहा है, उसके दौरान वो फ़ोटो शूट करवाते हैं या फिर एड शूट करवाते हैं, तो उसके लिए मना ही रहेगी। वो अपना फ़ोटो शूट या एड शूट नहीं करवा पाए। जैसे हम आमतौर पर टीवी में देखते हैं, जो हमें ऐड दिखाई देता है वो एड शूट कहलाता है, मतलब किसी कंपनी के द्वारा एड शूट करवाया जाता है, तो ये पाबंदी रहेगी। 6वां नंबर है रूल नंबर 8वां कहता है अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार बीसीसीआई के पास रहेगा। मतलब कोई भी खिलाड़ी यदि गलत व्यवहार करता है, गलत आचरण करता है या कुछ गलतियां करता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ करता है जो सम्मानजनक नहीं है या फिर क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल को मतलब ठेस पहुंचता है, फिर ऐसे कोई गलत कार्य करता है, तो उसके लिए जो भी कार्यवाही करनी है वो बीसीसीआई के पास सुरक्षित रहेगा। वो तो पहले भी था और अभी भी है। वहीं नियम नंबर 9 कहता है सीरीज खत्म होने पर नहीं मिलेगी जल्दी छुट्टी। मतलब कुछ खिलाड़ी ऐसे करते हैं कि जैसे सीरीज खत्म होती है तो तुरंत छुट्टी पर चले जाते हैं। तो आपको बता दें कि इस प्रकार से पाबंदी रहेगी। अब सीरीज जल्दी खत्म होने के बाद जब कोच या फिर जो भी सिलेक्टर हैं उनके द्वारा जो अनुमति लेनी होगी और तभी आप छुट्टी पर जा सकते हैं।
नियम नंबर 10 कहता है तय समय सीमा तक फैमिली रह सकती है उनके साथ। मतलब जो उनका परिवार है या जैसे कोई टूर पर जाते हैं तो अधिकतम यदि 45 दिन या उससे अधिक टूर पर जाते हैं तो उनके साथ फैमिली जा सकती है और एक तय समय सीमा तक उनके साथ रह सकती है। जो भी बीसीसीआई के द्वारा जारी किया जाएगा रेगुलर रेगुलेशन उसके हिसाब से रह सकते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। तो फैमिली पर भी रहने पर पाबंदी रहेगी। तो ये थे कुछ नियम जो बीसीसीआई ने हाल ही में जारी किए हैं। हमने आपको बताया। वीडियो आपको कैसी लगी? इसमें से कुछ खिलाड़ियों को दिक्कत हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये सब चीज़ को देखते हुए बीसीसीआई ने ये रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।